नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं क्लास जो 11th है उसका जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है। हिस्ट्री में जो चैप्टर नंबर 2 है, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो इसके जो है हम महत्वपूर्ण नोट्स पर डिस्कस करने वाले हैं आज की इस क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है रोमन साम्राज्य का विस्तार। ठीक है, हम सबसे शुरुआत से प्रस्तावना से स्टार्ट कर रहे हैं रोमन साम्राज्य का विस्तार। ठीक है, कि रोम की स्थापना 8वीं सदी ईसा पूर्व में हुई थी। यानी आपको इतना याद रखना है कि यदि प्रश्न आता है कि रोम साम्राज्य की स्थापना कब हुई, यानी रोमन साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो 8वीं सदी में रोमन साम्राज्य की स्थापना हुई थी। यह जो है रोमन साम्राज्य, जैसे कि हमने चैप्टर का जो नाम है उसमें पढ़ा 3 महाद्वीपों में फैला। तो जो 3 महाद्वीप कौन से थे, तो यह साम्राज्य जो है यूरोप, पूरा यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप तक फैला हुआ था। ठीक है, रोमन साम्राज्य ने सम्राट ऑगस्टन के शासन में स्थायित्व और विस्तार प्राप्त किया। ठीक है, सम्राट ऑगस्टन जिसको 27 ईसा पूर्व में रोमन का सम्राट बना था, उसके शासन में जो है स्थायित्व और विस्तार प्राप्त हुआ। कि रोमन साम्राज्य का विस्तार किस सम्राट के दौर में माना जाता है, तो सम्राट ऑगस्टन के दौर में। यह कब शासक बना, तो 27 ईसा पूर्व में। ठीक है, एक और बात है कि इसका जो शासन है वो शांति प्रिय शासन है। ठीक है, कि प्रश्न आता है कि शांतिपूर्ण शासक जो है कौन था रोमन साम्राज्य में, तो सम्राट ऑगस्टन था। या फिर शांतिपूर्ण शासन किसके लिए याद किया जाता है, तो सम्राट ऑगस्टन के लिए। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दूसरा, सेना और प्रशासन। रोमन सेना पेशेवर थी और सम्राट के प्रति पूर्ण निष्ठावान थी। ठीक है, पेशेवर सेना थी, रोमन सेना जो थी वो पेशेवर सेना थी, सम्राट के प्रति पूर्ण निष्ठावान रहती थी। बगावत जैसी कोई जो इसमें भाव नहीं था, निष्ठावान थी पूर्ण। सैनिकों को वेतन, भूमि और नागरिक सुविधाएं दी जाती थी। तो ये भी प्रश्न आया है कि रोमन साम्राज्य की सेना कैसी थी, तो ये वेतनभोगी सेना थी। कैसी सेना थी, वेतनभोगी सेना, क्योंकि इसमें हर सैनिक को वेतन मिलता था तथा प्रत्येक सैनिक को 25 वर्ष तक जो है इसमें सेवा देनी पड़ती थी सेना में। ठीक है, रोमन साम्राज्य के काल में। प्रशासन में सम्राट की सर्वोच्चता थी, परंतु प्रांतों में राज्यपाल होते थे। जो प्रशासन था पूरे राष्ट्र का, यानी पूरे रोमन साम्राज्य का प्रशासन था, वो सम्राट की सर्वोच्चता थी, परंतु जो उसमें जो अलग अलग प्रांत या नगर बने हुए थे उसमें जो है राज्यपाल नियुक्त होते थे। ठीक है, हमारा तीसरा पॉइंट आता है कि कानून और शासन प्रणाली। कि रोमन कानून विश्व इतिहास के सबसे प्रभावशाली कानूनों में से एक है। नागरिक अधिकारों, दासों, संपत्ति, अनुबंध आदि पर आधारित विधि विकसित हुई थी। ठीक है, कानूनों को लिखित रूप में जनता के लिए सार्वजनिक किया गया। कानूनों को जो है लिखित रूप में जनता के लिए सार्वजनिक किया गया था। ठीक है, कानूनों को जो है लिखित रूप में जनता के लिए सार्वजनिक किया गया था। इसमें हमारा चौथा बिंदु आता है कि शहर और ग्रामीण जीवन। ठीक है, कि शहर शासन, व्यापार, संस्कृति और धर्म के केंद्र थे। शहर जो थे किसके केंद्र थे, शहर जो है अपने शासन, व्यापार, संस्कृति और धर्म के केंद्र थे। जैसे कि यहाँ पर 2 साम्राज्यों के बारे में बताया गया है, एक रोमन साम्राज्य, एक अलेक्जेंड्रिया साम्राज्य जो कि सिकंदर का था। ठीक, और ये रोमन साम्राज्य। गांव, शहर जो थे इसके केंद्र थे और गांव किसके केंद्र थे, कृषि और श्रम के जो केंद्र माने जाते थे वो गांव माने जाते थे। ठीक है, कृषि और श्रम के केंद्र कौन थे, गांव थे। शासन, व्यापार, संस्कृति और धर्म के केंद्र कौन थे, शहर थे। ठीक है, ग्रामीण जनजीवन में अधिकतर लोग कृषक या दास होते थे। ग्रामीण जो जनजीवन था उसमें जो अधिक लोग कृषक होते थे, क्योंकि ये कृषि का केंद्र था, कृषक होते थे, और श्रम का केंद्र था, इसीलिए श्रम किससे करवाएंगे, दासों से करवाएंगे, तो दास के होते थे। ठीक है, अब हमारा 5वां बिंदु आता है इसमें दास प्रथा। दास श्रम का मुख्य स्रोत थे। दास जो है श्रम का मुख्य स्रोत थे, जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि दास जो है श्रम का मुख्य स्रोत थे और कृषक जो है कृषि का मुख्य स्रोत थे। ठीक है, और दास कौन होते थे, अधिकतर
अधिकतर जो दास जो होते थे कि युद्ध में हारे हुए जो सैनिक होते थे उन्हें दासों के रूप में प्रयुक्त किया जाता था, जैसे युद्ध बंदियों को दास बनाया जाता था। ठीक है, दासों का उपयोग किसके लिए होता था? दासों का उपयोग कृषि के लिए होता था, खान के लिए होता था, घरेलू सेवाओं के लिए होता था और मनोरंजन के लिए होता था। ठीक है, दासों का उपयोग किसके लिए? कृषि कराने के लिए दास का प्रयोग किया जाता था, जो श्रम कराएंगे कृषि कराएंगे उसके लिए दासों का प्रयोग किया जाता था। खान पान के लिए इसका दासों का प्रयोग किया जाता था। घरेलू सेवा यानी कि घर में नौकर चाकर होते हैं, वैसे ही घरेलू सेवा के लिए भी दास का प्रयोग किया जाता था। कुछ दासों को स्वतंत्रता भी मिलती थी, कुछ जो ऐसे दास होते थे जिन्हें स्वतंत्रता भी प्राप्त होती थी, परंतु यह बहुत सीमित था। मतलब कुछ ऐसे ही दास होते थे जिन्हें स्वतंत्रता प्राप्त होती थी, मान लीजिए लकी दास होते थे जिन्हें स्वतंत्रता प्राप्त होती थी। ये बहुत सीमित था। अब छठा जो हमारा बिंदु आता है वो आता है ईसाई धर्म का उदय और प्रभाव। ईसाई धर्म का उदय और प्रभाव। ईसा मसीह का जन्म और उपदेश 1 ईस्वी सदी में हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ईसा मसीह का जन्म कब हुआ? 1 ईस्वी को सदी में। ठीक है, रोमन शासकों ने प्रारंभ में ईसाइयों को सताया। जो रोमन शासक थे उन्होंने प्रारंभ में क्या किया कि ईसाइयों को सताया, यानी ईसाइयों को परेशान करने लगे। ठीक है, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने 313 ईस्वी में ईसाई धर्म को मान्यता दी। जो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन है उसने जो है 313 ईस्वी में ईसाई धर्म को मान्यता दी थी। ठीक है, 392 ईस्वी में इसे रोमन साम्राज्य का आधिकारिक धर्म बना दिया। ठीक है, पहले जो क्या था कि रोमन शासकों ने प्रारंभ में तो ईसाइयों को सताया, परंतु जब सम्राट कॉन्स्टेंटाइन आया उसने 313 ईस्वी में ईसाई धर्म को मान्यता दी, यानी उसे भाव देने लगा, मतलब उस पर अधिक जोर दिया, और 392 ईस्वी में इसे रोमन साम्राज्य का आधिकारिक धर्म बना दिया गया। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा चैप्टर 7, व्यापार और आर्थिक जीवन। ठीक है, व्यापार और आर्थिक जीवन कैसा था? तो व्यापार रोमन साम्राज्य की रीढ़ था, भूमध्य सागर रोमन झील कहलाता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है कि भूमध्य सागर जो है क्या कहलाता था? तो रोमन झील कहलाता था। ठीक है, और व्यापार जो है रोमन साम्राज्य की रीढ़ था। जैसे कि रीढ़ मीन्स इसमें रीढ़ का प्रयोग ऐसे किया गया है कि यदि मनुष्य में रीढ़ की हड्डी ना हो तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, वो न चल सकता है न कुछ कार्य कर सकता है, मतलब जिंदा लाश बन के रह जाता है। वैसे ही यदि व्यापार है तो रोमन साम्राज्य है। व्यापार में जो वस्त्र, शराब, तेल, मसाले और गुलामों का महत्वपूर्ण स्थान था। व्यापार में भी कौन से व्यापार? वस्त्र का व्यापार, शराब का व्यापार, तेल का व्यापार, मसाले का व्यापार और गुलामों का व्यापार, यानी कि गुलामों को बेचना खरीदना आदि। जो गुलाम थे उनको बेचते थे, कोई राजा उन्हें खरीदता था और अपनी सेवा में श्रम में लगा देता था, एक तरह से दासों की तरह। सिक्कों के माध्यम से वाणिज्य को बढ़ावा मिला। उस समय जो सिक्के चलते थे, ठीक है, ना कि नोट चलते थे, ना कोई कागजी मुद्रा थी, सिर्फ सिक्कों द्वारा जो है मुद्रा होती थी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 8वीं सदी का संकट। 8th जो अपन का बिंदु है तीसरी सदी का संकट। 235 से 284 ईसा के बीच साम्राज्य को सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक संकटों ने घेर लिया। ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तीसरी सदी का संकट कि 235 से 284 ईसा के बीच साम्राज्य को सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक संकटों ने घेर लिया था। सैनिक सम्राटों की संख्या बढ़ी पर शासन अस्थिर रहा। सैनिक जो सम्राट थे उनकी संख्या बढ़ी पर शासन अस्थिर रहा। मुद्रा का अवमूल्यन, किसानों की बदहाली और विदेशी आक्रमणों से साम्राज्य कमजोर हुआ। मुद्रा का अवमूल्यन हुआ, किसानों की बदहाली हुई और विदेशी आक्रमणों से साम्राज्य कमजोर हुआ। साम्राज्य का विभाजन और पतन, नौवां पॉइंट हमारा साम्राज्य का विभाजन और पतन। 395 ईस्वी में रोमन साम्राज्य 2 भागों में बट गया। एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य रोम केंद्र और सेकंड पूर्वी रोमन साम्राज्य बिजाटिन साम्राज्य। ठीक है, 476 ईस्वी में पश्चिमी साम्राज्य का पतन हुआ जब जर्मन नेता ओडेसर ने सम्राट को हटा दिया। 476 ईस्वी में पश्चिमी साम्राज्य का पतन हुआ, जो ये सबसे पहला बिंदु रोम केंद्र, इसका पतन हुआ जब जर्मन नेता ओडेसर ने सम्राट को हटा दिया। पतन किस कारण हुआ? कि बाहरी आक्रांता, यानी जर्मन नेता था ओडेसर। ये प्रश्न आ सकता है कि जर्मन नेता ओडेसर ने सम्राट को हटा दिया था
इसलिए 476 ईस्वी में पश्चिमी साम्राज्य जो रोम केंद्र था, मुख्य रोम का केंद्र था पश्चिमी रोमन साम्राज्य, उसका पतन हो गया। पूर्वी साम्राज्य 1453 तक चला। यहाँ 476 ईस्वी और यहाँ पूर्वी साम्राज्य 1453 तक चला। ये जो पहला तो पतन हो गया 476, जर्मनी था ओडियसर ने सम्राट को हटा दिया, जिससे रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। पश्चिमी रोमन साम्राज्य का जो रोम केंद्र था और पूर्वी रोमन साम्राज्य या बिजेंटाइन साम्राज्य, ये जो है 1453 तक चला। ठीक है, अब हमारे इसमें लास्ट और 10th रोमन विरासत आता है कि रोमन स्थापत्य, कोलोसियम, एक्वाइडक्ट, थिएटर आदि। ठीक है, रोम कानून, प्रशासन और भाषा, लैटिन का यूरोपीय सभ्यता पर गहरा प्रभाव पड़ा। रोमन धर्म, संस्कृति और विचारधारा ने मध्यकालीन यूरोप को प्रभावित किया। ठीक है, रोमन धर्म जो था उसने संस्कृति और विचारधारा ने, रोमन धर्म की संस्कृति और विचारधारा ने मध्यकालीन यूरोप को प्रभावित किया। ठीक है, ये जो है हमारा जो रोमन साम्राज्य था, इसके जो है इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न और शॉर्ट टाइप यानी लघुतरात्मक प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये हमने शॉर्ट टाइप प्रश्न पूरे कर लिए हैं। अब हम एक बार 3 महाद्वीपों में फैले हुए साम्राज्य प्रश्न उत्तर सहित देख लेते हैं। प्रश्न उत्तर मीन्स इस नोट से ही बने हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये पाठ्य पुस्तक के जो है अभ्यास वाले प्रश्न नहीं हैं, ये इन्हीं नोट से बनाए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है कि प्रश्न, रोम नगर की स्थापना कब हुई? जो कि हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि रोम की स्थापना लगभग 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। दूसरा प्रश्न, रोम साम्राज्य किन 3 महाद्वीपों में फैला था? तो यूरोप, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में फैला था। सम्राट ऑगस्टन किस वर्ष सत्ता में आया? तो 27 ईसा पूर्व में सम्राट ऑगस्टन जो है सत्ता में आया था। रोमन साम्राज्य की सीमाएं कहाँ तक फैली थी? तो ब्रिटेन से लेकर ईरान तक और उत्तरी अफ्रीका तक, यानी कि पूरा तो जो है अपन कह सकते हैं कि एशिया था। ठीक है, पूरा तो एशिया था, उत्तरी तो था अपना अफ्रीका और कुछ जो है ईरान था। यानी कि ये जो है एक चांदनुमा आकृति में फैला हुआ था, चांदनुमा। ठीक है, ये भी कई बार प्रश्न आता है कि रोमन साम्राज्य किस आकृति में फैला हुआ था? तो चांदनुमा आकृति में फैला हुआ था। रोमनों ने साम्राज्य को एकजुट रखने के लिए क्या उपाय किए? तो प्रशासन, सेना, कानून और सड़क नेटवर्क, ये जो है बहुत ही इनका तेज था। पेशेवर सेना क्या होती है? यहाँ इसका क्या अर्थ है? ये जो मैंने अपने प्रश्न बताया था कि वह सेना जो वेतन और सुविधाओं के साथ नियमित रूप से कार्य करती है, यहाँ वो वेतनभोगी सेना है। इसमें आपको टिप्पणी लिखने को कहे तो ये लिख देना कि रोमन साम्राज्य को सेना थी वो एक वेतनभोगी सेना थी। ठीक है, वेतनभोगी सेना होने के साथ साथ उसमें हर सैनिक को 25 वर्ष तक कार्य करना पड़ता था। मतलब हर नागरिक को सेना में 25 वर्ष तक सेवा देनी पड़ती थी। वह एक वेतनभोगी सेना थी जिसे हर वर्ष वेतन, मतलब हर महीने वेतन मिलता था, महीना हो या वर्ष हो उनके हिसाब से वेतन मिलता था। ठीक है, और 3वीं शताब्दी तक रोमन साम्राज्य में लगभग 6 लाख सैनिक थे, जो कि उस समय की सबसे बड़ी सेना थी। कितने सैनिक थे? 6 लाख सैनिक थे। ठीक है, 6 लाख सैनिक थे रोमन साम्राज्य में। अब हमारा 7वां प्रश्न आता है, रोमन सैनिकों को क्या क्या सुविधाएं दी जाती थी? तो ये हमने इसमें ही पढ़ा कि वेतन दिया जाता था, भूमि दिया जाता था और नागरिक अधिकार दिए जाते थे। ठीक है, प्रश्न 8 है कि सम्राट की सत्ता कैसी होती थी? तो सम्राट सर्वोच्च शासक होता था। प्रांतों में शासन कौन करता था? तो प्रांतों में राज्यपाल शासन करता था। और रोमन कानून की विशेषता क्या थी? जो रोमन कानून थी उसकी विशेषता थी यह लिखित और सभी नागरिकों पर लागू था। ठीक है, दासों को कहाँ से लाया जाता था? तो युद्धबंदी बनाकर लाया जाता था। ठीक है, 12वां जो प्रश्न है, दासों का उपयोग कहाँ किया जाता था? तो कृषि, खान, घरेलू कार्य और खेलों में किया जाता था। ठीक है, और 13वां जो है, ग्लेडिएटर कौन होते थे? तो युद्ध के लिए प्रशिक्षित दास होते थे ग्लेडिएटर, और ये जो है एक प्रकार का खेल भी होता था। तो हमने जो है इस चैप्टर के जो है शॉर्ट नोट्स कंप्लीट किए हैं और लगभग जो है 10 से 15 या 13 क्वेश्चन जो है इसके जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रखे हैं, जो वस्तुनिष्ठ में भी आ सकते हैं और अति लघुरात्मक यानी कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। तो आई होप ये क्लास आपको बहुत लाभदायक रहेगी। ठीक है, एक बार तो इस क्लास को, मेरी माने तो एक बार इस क्लास को देखें, उसके बाद जो ये नोट्स उतारें और इन नोट्स को याद करें। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली ही क्लास में, इसमें एक और दिलचस्प टॉपिक, एक और दिलचस्प पाठ के साथ आऊँगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।